आज मैं रेलवे में आपको इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केबल जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है PIGF 6 क्वाड केबल, पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फील्ड 6 क्वाड केबल। 6 क्वाड मीन्स 6x4 24 तार या 12 पेयर। ये इसके अंदर जेली भरी होती है, इसलिए इसका और ये इसका जो कंडक्टर है, ये जो कोर है, ये पॉलीथिलीन से इंसुलेट होता है, एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फील्ड। इसके अंदर जेली भरी गई है, इसलिए इसका नाम है पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फील्ड। इस केबल को ज़्यादातर हम बिटवीन द स्टेशंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे ब्लॉक सर्किट, इमरजेंसी सर्किट, BPSC, TAWS, कंट्रोल कम्युनिकेशन, जहाँ पे OFC नहीं है वहाँ पे इस केबल पे हम उसको देते हैं। इस केबल की जो कंस्ट्रक्शन है, ये कॉपर की बनी हुई है और इसका जो डाया है 0.9 mm है, 0.9 mm है, जिसका लूप रेजिस्टेंस मतलब इसको दोनों को दूसरे एंड पे लूप करके मल्टीमीटर से नापा जाए तो ये है आपका लूप रेजिस्टेंस 56 ओम, 56 ओम पर किलोमीटर। इसका लूप रेजिस्टेंस 56 ओम पर किलोमीटर होता है। तथा इसका लॉस होता है 0.63 dB पर किलोमीटर। अगर ये केबल, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है 470 ओम है, 470 ओम है। अनबैलेंस 470 ओम मीन्स दिस केबल इज नॉट बैलेंस। अगर इसी को बैलेंस कर दिया जाए, RC = LG कर दिया जाए, तो इसका इम्पीडेंस 1120 हो जाएगा तथा इसका लॉस भी 0.25 dB पर किलोमीटर हो जाएगा। हालांकि हम इसको बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें तमाम तरह कंडेंसर ज्वाइंट, लोडिंग कॉइल ज्वाइंट, ये दोनों लगाने पड़ेंगे, जो ये टिपिकल वर्क है और हम ये नहीं करते हैं। जहाँ तक इस केबल की बनावट का सवाल है, तो ये केबल अंडरग्राउंड इस्तेमाल होती है। आप देखेंगे कि ये केबल, एक हमारे पास ये बंडल है, ये देखिए आउटर मोस्ट जैकेट है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है आउटर मोस्ट जैकेट है। यह इस केबल को डैमेज होने से बचाता है, आउटर मोस्ट है, डैमेज होने से बचाता है, इसको शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा आउटर जो भी छोटे मोटे चोट हैं उनको ये झेल जाता है, बचाता है। इसमें पानी की एंट्री होने से भी ये बचाता है। तमाम तरह की जो सबसे आउटर मोस्ट हमें इस तरह के इस केबल के डैमेज होने की संभावना है, उससे बचाता है। इसके जस्ट नीचे ये आर्मर है, इसके जस्ट नीचे ये आर्मर है जो हम देख पा रहे हैं, आर्मर है, ये आर्मर है। ये आर्मर इस केबल को मजबूती देने के काम आता है, इस केबल की सेफ्टी देने के काम आता है। क्योंकि ये केबल अंडरग्राउंड इस्तेमाल होती है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसके ज़मीन के अंदर चूहे, खरगोश इत्यादि जानवर होते हैं जो केबल को काट सकते हैं, उनसे बचाव है। इसके अलावा कोई JCB या ट्रैक्टर वगैरह जा रहा है, इसके ऊपर चढ़ गया, उससे बचाव है। JCB खींचते वो अलग बात है, उससे बचाव है। मतलब कुल मिला के जो हैवी ऊपर से डैमेज आता है, ये इसको फिजिकली डैमेज होने से बचाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसका सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि ये जो आर्मर है, पूरे सेक्शन में सभी आर्मर को, सभी ज्वाइंट्स में आर्मर को जोड़ के दोनों एंड पे इस केबल को हम अर्थ कर देते हैं, जिससे RE एरिया में, रेलवे इलेक्ट्रीफाइड एरिया में, जो इस पे इंड्यूस वोल्टेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो जिस तरह का इंडक्शन होता है, 25,000 वोल्ट, चूँकि 25,000 वोल्ट की लाइन है, ऊपर 25,000 वोल्ट जाती है, नीचे पैरेलल में हमारी केबल है, ज़मीन के अंदर है, दोनों के बीच में समान दूरी होने से एक कंडेंसर फॉर्म हो जाता है, वो कंडेंसर फॉर्म होने से कंडेंसर की एक खासियत है कि AC को पास करता है और DC को रोकता है। चूँकि हमारी जो ट्रेन चलती है
AC से चलती है, 25,000 वोल्ट AC से चलती है, इसलिए उस 25,000 वोल्ट AC का जो इफ़ेक्ट है हमारी केबल पे भी आ जाता है। और केबल पे आने के बाद ये उसको ये जो आर्मर है इसको अर्थ हम कर देते हैं। अर्थ करने से एडवांटेज ये है कि जो भी इंड्यूस वोल्टेज आई है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से 25,000 वोल्ट और मान लीजिए अपने रेलवे का 0 वोल्ट बीच के अंतर से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जब ट्रेन पास होती है, जब ट्रेन जाती है तो इंजन जो करंट लेता है तो उसके लिए निगेटिव ज़मीन से ही लेता है, और ज़मीन के अंदर हमारी केबल है तो हमारी केबल पे भी उस सर्किट का असर पड़ता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो दो तरह की इंडक्शन है, दोनों इंडक्शन का इस केबल पे प्रभाव पड़ता है। उन दोनों इंडक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि ITU-T के अनुसार, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन फॉर टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स के अनुसार, किसी भी टेलीकॉम सर्किट में इंड्यूस वोल्टेज की मैक्सिमम परमिसिबल जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। मतलब किसी भी कंडीशन में इस केबल के अंदर इंड्यूस वोल्टेज 60 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। उस 60 वोल्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो हम 25,000 वोल्ट को बंद नहीं कर सकते, उस पर गाड़ी हमारी चलाना मजबूरी है, हम अपनी केबल में सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसके लिए हमने ये आर्मर लगाया है। आर्मर क्या करता है कि जब उस पर इंड्यूस वोल्टेज होती है, इंडक्शन का इफेक्ट आता है, उसको ज़मीन के हम कर देते हैं, ज़मीन के साथ अर्थ होता है, वो उसका इफेक्ट ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ये आर्मर के नीचे एक और शीट है, PVC शीट है, इसके आर्मर और इसके बीच में PVC शीट है। इस PVC शीट के बाद एक और एल्युमिनियम शीट है। एल्युमिनियम शीट का भी यही काम है कि जो इंड्यूस वोल्टेज जो उत्पन्न हुई है, जिसको इसने आर्मर ने अंडरग्राउंड कर दिया है, फिर भी अभी उसकी पूरी की पूरी क्वांटिटी ख़त्म नहीं हुई है इंड्यूस वोल्टेज की। बाकी का ये स्क्रीन एल्युमिनियम का है, इसका स्क्रीनिंग फैक्टर 0.1 होता है। 0.1 मीन्स अगर हम इस पे 10 वोल्ट का इंडक्शन आ रहा है तो 9 वोल्ट को स्क्रीन कर सकता है, फिर भी 1 वोल्ट रह जाता है। तो ये इसको भी हमने अर्थ कर दिया, इसको भी अर्थ कर दिया। ध्यान रहे, अगर ये केबल दोनों एंड पे मान लीजिए 10 किलोमीटर सेक्शन है तो 10 किलोमीटर में 10 जॉइंट इसमें लगेंगे, 1000 मीटर का ड्रम लेंथ आती है, तो इसको हम आपस में थ्रू कर देते हैं। ये भी थ्रू होता है, ये भी थ्रू होता है, कंडक्टर तो थ्रू होते ही होते हैं। इसके अंदर एक पॉली एल्युमिनियम ट्यूब भी है यहाँ पे, ये भी थ्रू होता है। इन तीनों को थ्रू किया जाता है और दोनों एंड पे इन तीनों को कॉमन लेके अर्थ कर दिया जाता है, जिससे इंड्यूस वोल्टेज का जो प्रभाव है मिनिमाइज हो सके। जीरो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम कर सकते हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में प्रभाव न पड़े। तो ये आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम शीट के बाद एक देखिए इमर्स, ये कपड़े का टेप है जो दिखाई दे रहा है, ये कपड़े का टेप है जो ये इमर्स्ड होता है। इमर्स्ड मीन्स ये किसी तेलीय पदार्थ में डूबा रहता है, जिससे कि ये इसके अंदर मॉइस्चर को रोकने में ये भी सहायक होता है, मॉइस्चर को रोकने के में ये भी सहायक होता है। इसके बाद एक इनर शीथ आती है, इसके बाद ये इनर शीथ आती है। इनर शीथ के बाद एक ये पॉलीथिलीन की एक टेप आती है, ये आपकी जो ये दिखाई दे रही है टेप आती है इसी में, और इसके बाद एक पॉली एल्युमिनियम ट्यूब है, और उसके नीचे पॉली एल्युमिनियम ट्यूब को भी हम अर्थ करते हैं थ्रू करके। उसके नीचे जेली भरी हुई है, इसके अंदर जेली भरी हुई है। जेली का काम क्या है कि इसके अंदर पानी को जाने से रोकना। देखिए एक नॉर्मल केबल है जो मैन्युफैक्चर्ड होकर कंपनी से आई है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ हम ज्वाइंट लगाते हैं, जहाँ पे हम ज्वाइंटिंग करते हैं,
वहाँ पे पानी के घुसने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसा कि प्रैक्टिकली देखा गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये कहीं से केबल पंचर हो जाती है, कहीं से इसमें छेद हो जाता है, तो इसमें अंदर पानी जा सकता है, जिससे इस केबल की लाइफ को डिग्रेड कर सकता है। इसके जो इसको इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसकी लाइफ को कम कर सकता है। ओवरऑल इस केबल की जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, इसको कम कर सकता है, या इस केबल को कम जो अगर केबल का जो जॉइंट है वहाँ इसको ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हमने इसमें एक पेट्रोलियम जेली डाली हुई है, जिससे कि इसको सेफ्टी देने के लिए टू अवॉइड मॉइस्चर और वाटर एंट्री इन दिस केबल, इस केबल के अंदर। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये केब दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक बाइंडर होता है। टोटल को ये देखिए, ये है, ये बाइंडर है। ये सभी जो 6 क्वाड है उनको आपस में करके बाइंड कर दिया जाता है, इसको बाइंडर हम बोलते हैं, बाइंड कर दिया जाता है। अब बाइंडर के बाद इसके अंदर जेली है, और ये देखिए, ये डमी ट्यूब है। डमी ट्यूब मतलब ये, इस डमी ट्यूब का रोल ये है, एक तो रोल ये है कि इसको जरा खींचतान से थोड़ी सी हेल्प भी करता है, लेकिन मुख्य इसका काम है इसका शेप, गोल शेप देना। इस केबल को गोल शेप देने के लिए इसका जो डमी ट्यूब है, इसकी मुख्य भूमिका है, इसकी मुख्य भूमिका है, जैसे इसको गोल शेप देने के लिए। इसके बाद इस केबल में देखिए ये रिबन आते हैं, रिबन, जिसको हम सामान्य भाषा में व्हिप बोलते हैं। ये क्वाड के आइडेंटिफिकेशन के लिए बने हैं, इससे हम क्वाड का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये कौन सा क्वाड है, अगर क्वाड नंबर 1 है तो उसमें ऑरेंज रहेगा, क्वाड नंबर 2 है तो उसमें ब्लू होगा। जबकि सामान्य केबलों में ब्लू से शुरू होता है, लेकिन इसमें ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, और उसके बाद येलो एंड ब्लैक, इस तरह से होता है। इस तरह से हम क्वाड नंबर देते हैं, इससे हमें क्वाड की आइडेंटिफिकेशन होती है, इसको हम व्हिप बोलते हैं। और एक जो होता है टोटल को बांधता है, उसे हम बाइंडर बोलते हैं। ये डमी है, और ये इसको बोलते हैं हम कोर। ये आपका कोर, इसके अंदर जो कॉपर है ये कोर है। इसके ऊपर जो मटेरियल है जो एक दूसरे को इंसुलेट किया गया है, ये इसको बोलते हैं पॉलीथिलीन, इसीलिए इसका नाम है PIJF, पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड। इस केबल का नाम है, अंडरग्राउंड केबल में आती है। ये 4 क्वाड और 6 क्वाड दोनों में आती है। और इसका जो गेज है 0.9 mm है, 0.9 mm है। यह केबल 1.2 mm में भी आती है और 1.4 mm में आती है। अगर 1.2 mm की केबल है तो इसका लूप रेजिस्टेंस है आपका 27 ओम पर किलोमीटर। अगर 1.4 mm की है तो उसका लूप रेजिस्टेंस है आपका 23 ओम पर किलोमीटर। इस तरह से जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह की। अब लंबा सेक्शन है तो हम इसका गेज मोटा ले लेते हैं, लंबा सेक्शन नहीं है, मान लीजिए कोई 2 स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, तो वहाँ 0.9 mm से काम नहीं चलता है, वहाँ हम 1.4 या 1.2 mm की केबल को हम लगाते हैं। ये इस तरह से। अब देखिए ये जो क्वाड है, 4 तारों को आपस में लपेटा गया है। ये 4 तारों को आपस में लपेट के इसका एक ऐसा क्यों किया गया है कि अगर ये तारे लपेटी नहीं जाएं तो इनके पीछे कंडेंसर फॉर्म हो जाएगा, कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, जो इसके अंदर क्रॉस टॉक को बढ़ावा देगा। मतलब इसमें इस क्वाड में कोई सर्किट चल रहा है तो इसकी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, सिग्नल है, दूसरे क्वाड में चला जाएगा। तो हम इसको अगर आपस में लपेट देते हैं तो इस लपेटने की प्रक्रिया को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। आपस में ट्रांसपोजिशन करने से ये जो कैपेसिटर इसके अंदर फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म नहीं हो पाता है, और इस तरह से हम इस केबल को इसके अंदर क्रॉस टॉक इत्यादि के बढ़ावा को हम रोक लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो इसकी जो क्वाड बनाया गया है, क्वाड का मकसद पर्पज ही यही है कि इसको आपस में, क्वाड को आपस में ट्विस्ट करना है, प्रत्येक लिंब को, और क्वाड को भी आपस में ट्विस्ट करना है टू मिनिमाइज कंडेंसर फॉर्म इन दिस केबल एंड टू मिनिमाइज
crosstalk in this cable to maximize its electrical characteristic, to maximize its electrical characteristic। इस तरह से हम ये जो क्वाड केबल है इस तरह से बनाया गया है। और ये जो केबल है हम लोकल लीड में भी इस्तेमाल करते हैं। लोकल लीड मीन्स मान लीजिए कि आपके टेलीकॉम रूम से कोई और गियर चलाना है तो ये अंडरग्राउंड में डाली जाती है। लोकल लीड में भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको, ट्रंक में भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रंक में वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास OFC नहीं है, जो हमारा कंट्रोल कम्युनिकेशन है इक्वलाइजर एम्पलीफायर के साथ चल रहा है, वहाँ पे हम ट्रंक में भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, हम स्टेशन टू स्टेशन के बीच में भी ब्लॉक कम्युनिकेशन या इमरजेंसी कम्युनिकेशन या TIWS या BPSC या लेवल क्रॉसिंग गेट, ये सारी जितने भी सर्किट हैं इसको एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार से एक हम ये देख सकते हैं कि ये केवल आज की डेट में जो लोकल लीड को कनेक्ट करने के लिए मोस्टली सबसे ज़्यादा इसी केबल का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो इम्पीडेंस है 470 ओम है अनबैलेंस। अगर इसी को बैलेंस कर दिया तो 1120 हो जाएगा। उसके लिए हमें ज्वाइंट लगाने पड़ेंगे, कंडेंसर ज्वाइंट, और आपका लोडिंग कॉइल ज्वाइंट लगानी पड़ेगी। इसके बाद लॉस भी उसका डिक्रीज हो जाएगा, 0.25 dB हो जाएगा। लेकिन हम ये करते प्रैक्टिकल लाइफ में ये करते नहीं हैं, हम काम नहीं बढ़ाते बिना। हम इस केबल में सिर्फ 3 तरह के ज्वाइंट लगाते हैं। एक तो डेरिवेशन ज्वाइंट है जो इमरजेंसी सॉकेट इसमें से निकालते हैं, एक नॉर्मल ज्वाइंट है जो केबल ड्रम से केबल ड्रम के बीच में जोड़ते हैं, और एक ज्वाइंट और लगाते हैं जो स्टेशन के जो हमारा OFC हट है या हमारा टेलीकॉम रूम है वहाँ पे टर्मिनेट करके लगाते हैं। तो इस केबल में सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की ज्वाइंट लगती है, नॉर्मल ज्वाइंट, डेरिवेशन ज्वाइंट और टर्मिनेशन ज्वाइंट। मतलब कुल मिला के ये कि जो हमारी PCQT केबल थी, पेपर कोर क्वाड ट्रंक केबल थी, उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा बहुत कम काम है। इसमें मॉइस्चर या पानी वगैरह जाने पे सर्किट फेल होने की संभावना कम है। और ओवरऑल इसमें बैलेंसिंग का जो काम है बहुत टिपिकल काम है, बैलेंसिंग का काम नहीं करना पड़ता है, तथा इससे हम लगभग अपनी रेल की जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर लेते हैं। इस तरह से हम एक मोटा एक समराइज्ड एक इस केबल के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।